हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू फॉर M3+ आयन इन गैसेस स्टेट फ्रॉम द पेयर्स. तो हमको यहाँ पे 4 पेयर्स दे रखे हैं, आप देख सकते हो. इन चारों पेयर्स में से आपको बताना है कि किसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट +3 आयन के लिए कितना होगा. ठीक है, और कौन सा चूज करना है दैट हैज नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. राइट. चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो द की कॉन्सेप्ट विल बी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. सबसे पहले हमारे पास जो 4 पेयर्स दे रखे हैं, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इन चारों पेयर्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना कितना होता है. तो ये बहुत ही फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद होना चाहिए और ये आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख लोगे. तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं. सबसे पहले हमारे पास 4 पेयर्स हैं. सबसे पहला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Cr+3 Cr+2. दूसरा पेयर हमारे पास में है E0 Mn+3 Mn+2. नेक्स्ट पेयर हमारे पास में है E0 Fe+3 Fe+2. और अगला पेयर हमारे पास में है E0 CO3+ CO+2. तो यहाँ पर 4 पेयर हमको दे रखे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे जो +3 आयन है वो +2 में कन्वर्ट होना चाहते हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं. लेकिन हमें देखना है केवल +3 आयन का. राइट. तो पहले अपन देखते हैं कि इन चारों में से नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होगा. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से, तो जो क्रोमियम जब 3+ से 2+ में कन्वर्ट होता है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आता है, मतलब जिसका जो CP होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो होता है -0.44, सॉरी 0.41, नॉट 44. इसको मैं रेज कर देता हूँ, 0.41. राइट. आपका वोल्ट्स. अगर मैं Mn3+ की बात करूं तो Mn3+ जब 2+ में कन्वर्ट होता है तो ये होता है प्लस का 1.5 वोल्ट्स. अगर मैं Fe3+ की बात करूं तो Fe3+ जब 2+ में कन्वर्ट होता है तो इसका हो जाता है प्लस के 0.77 वोल्ट्स. और जब कोबाल्ट +3 से +2 में कन्वर्ट होता है तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, ये होता है आपका प्लस के 1.82. तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन चारों पेयर्स में से किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, दैट इज Cr3+ से Cr2+ का. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो हमको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा वो इसी का निकालना पड़ेगा. तो चलिए इसकी बात करते हैं. और यहाँ पे बोल रहा है कि केवल आपको M+3 की बात करनी है. और M+3 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमें बात करनी है Cr+3 की. और Cr+3 की अगर मैं बात करूँ तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अनपेयर्ड. तो जब Cr+3 की अपन बात करते हैं तो न्यूट्रल कंडीशन में जो Cr होता है आपका वो होता है Ar 3d5 4s1. लेकिन +3 की बात करें तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ से आपके 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, -2 कर दोगे तो मतलब हमारे पास बन जाएगा Cr+3 के लिए Ar 3d3 4s0. इट मीन्स यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, आपके पास 3 आ जाएगी. और जैसे आपके पास n की वैल्यू 3 आई तो आप आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू आपका n+2 का होल रूट बोर मैग्नेटॉन. अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3+2 का होल रूट, ये आपका हो जाएगा 5 × 3 15, तो √15. और आपको पता है कि जब अपन √15 की बात करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है, मतलब जो म्यू की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे दैट विल बी, जस्ट ए मिनट, इसको अपन रब कर देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमको म्यू मिलेगा दैट इज 3.87, ये आपका म्यू आ गया. लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपको चाहिए केवल नियरेस्ट इंटीजर में. तो आपको पता ही है कि अगर आपको म्यू इक्वल्स टू कितना मिला है, 3.87 मिला है, तो इट इज नियरेस्ट टू 4. तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 4. तो फाइनल आंसर इज नंबर 4. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.